और देखिए, पैसों के बदले संसद में सवाल पूछने का मामला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लगातार घिरती जा रही हैं। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी द्वारा पत्र लिखकर लगाए गए आरोपों की जांच संसद की एथिक्स कमेटी कर रही है। इस संबंध में निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील आनंद देहाद्राई को आरोपों को संबंध में मौखिक सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। तमाम सबूतों की जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर के बाद मामले पर अपना फैसला लेगी। अलग यहाँ पर देखिए बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच सबसे अहम बात यह कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, इसी बीच पैसों के बदले सदन में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच जारी। लोकसभा पैनल 26 अक्टूबर के बाद लेगा फैसला। एथिक्स कमेटी ने मौखिक सबूत पेश करने के लिए कहा है। निशिकांत दुबे, वकील आनंद देहाद्राई पेश करेंगे सबूत। दर्शन हीरानंदानी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच होगी। लोकसभा की आईडी पासवर्ड शेयर करने के आरोपों की जांच होगी। आरोपों के संबंध में मौखिक सबूत मांगे गए। सबूतों के आधार पर होगी कार्रवाई। मामले पर टीएमसी नेताओं ने साधी चुप्पी। टीएमसी नेताओं ने कहा कानून अपना काम करेगा। एथिक्स कमेटी मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, महुआ मोइत्रा मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर, अगर देखिए आसान शब्दों में आप इसको समझना चाहें तो पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है कि संसद में जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए आपको पैसे दिए गए। आचार समिति 26 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ में कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद्राई की सुनवाई करेगी। मामले में रियल एस्टेट अरबपति निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए। दर्शन ने दावा किया कि केंद्र सरकार सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया गया था। और देखिए, हीरानंदानी के लेटर की बड़ी बात है जिसके पास महुआ मोइत्रा की ईमेल आईडी पासवर्ड था। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास वो ईमेल आईडी और पासवर्ड था। ईमेल के जरिए महुआ की तरफ से हीरानंदानी ने सवाल पोस्ट किए। पीएम की छवि खराब करने के लिए संसद में अडानी पर आरोप लगाए। महुआ मोइत्रा को कांग्रेस नेताओं की मदद मिल रही थी। कांग्रेस नेता महुआ को अडानी की कंपनी से जुड़ी जानकारी दिया करते थे। महुआ मोइत्रा महंगे तोहफों की मांग करती थी इस एवज में। हीरानंदानी को पता था कि महुआ उनका फायदा उठा रही हैं। रियल एस्टेट फर्म हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं दर्शन हीरानंदानी, जिनके लेटर ने बवाल कर दिया। हीरानंदानी ग्रुप के संस्थापक निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं दर्शन। हीरानंदानी ग्रुप के पास टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए की डिग्री हासिल की है उन्होंने। दर्शन को रियल एस्टेट बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने का क्रेडिट है। हीरानंदानी का रियल एस्टेट और एनर्जी का कारोबार है, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं इस पूरे मामले में, जिन्होंने वो पत्र दिखाया, इसमें सिग्नेचर हैं। और महुआ मोइत्रा ने उसी के ऊपर सवाल दागे। क्या वो कोई लेटरहेड पर लिखा गया है? संसद में प्रश्न पूछने को लेकर जारी विवाद के बीच यह भी जान लेना जरूरी है कि संसद में प्रश्नकाल क्या होता है, प्रश्न पूछने के क्या नियम बनाए गए हैं और संसद में प्रश्न पूछने की शुरुआत कब और कैसे हुई। इस तमाम पहलुओं को हम आज आपको बहुत ही बारीकी से समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, प्रश्नकाल की जब आप बात करते हैं, प्रश्नकाल में क्या होता है? लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। राज्यसभा में 12 बजे के बाद का समय प्रश्नों के लिए होता है। संसद की कार्रवाई में प्रश्नकाल का विशेष महत्व होता है। प्रश्न पूछना सदन के सदस्यों का संसदीय अधिकार होता है। संसद में जनहित से जुड़े प्रश्नों को पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछने के दौरान शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए, प्रश्नकाल आपने देखा है ना, क्वेश्चन आवर जिसको बोलते हैं, उसी क्वेश्चन आवर के लिए ये लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया था जो आरोप लगे हैं। देखिए, जब इस प्रश्नकाल की शुरुआत की बात करते हैं तो प्रश्नकाल की शुरुआत कैसे हुई? भारतीय संसद में प्रश्न पूछने का चलन ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन में सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत की संसद में प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 में हुई। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत प्रश्न पूछने की शुरुआत हुई। आजादी से पहले प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध थे। आजादी के बाद उन प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। अब आप सांसद हैं, आप कोई भी सवाल जनता से जुड़ा हुआ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ, किसी विभाग से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं। और देखिए किस तरह के प्रश्न होते हैं, कितने तरह के प्रश्न होते हैं। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना और गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सभा के दौरान ही देने होते हैं। इसके अलावा देखिए, ये बात तो हुई तारांकित प्रश्न की जो सभा के अंदर ही देने होंगे। अतारांकित प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका लिखित जवाब संबंधित मंत्रालय देता है। अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब बिना देरी किए देना होता है।
गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न। ऐसे प्रश्न स्वयं सदस्य से ही पूछे जाते हैं। किन प्रश्नों के पूछने की अनुमति नहीं है, अब जरा वो जानिए। किसी व्यक्ति के चरित्र आचरण से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। व्यक्तिगत आरोप लगाने वाले प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं होती। जिनके उत्तर पहले से दिए गए हैं उनको पूछने की अनुमति नहीं होती। कोर्ट में विचाराधीन विषयों पर प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होती। प्रश्न पूछने से पहले सांसद को जानकारी देनी होती है और उसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल होता है संसद का, जिस पर प्रश्न की जानकारी दी जाती है कि हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं। प्रश्नों की हार्ड कॉपी संसद को भेज सकते हैं। सदस्य 5 प्रश्नों से ज्यादा पूछ नहीं सकते, यानी एक बार में आप 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। 5 प्रश्न आप पूछिए, विभाग से संबंधित जो भी हैं और जो कैटेगरी है उस कैटेगरी वाइज आप सवाल पूछ सकते हैं। सदन के भीतर बिना देरी किए, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं।